नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत का सफर से। दोस्तों, ये 1970 के शुरुआत की बात है। रफी साहब एक बहुत मशहूर कव्वाली की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उन्होंने उस कव्वाली को रिकॉर्ड किया। जब रिकॉर्ड किया उस कव्वाली को, तो उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उससे वो अनसेटिस्फाइड थे। वो चाहते थे कि रफी साहब रिटेक्स दे, इसमें दोबारा टेक लें। मगर रफी साहब कॉन्फिडेंट थे, सेटिस्फाइड थे। उन्होंने उन संगीतकार को कहा कि भैया, आपकी हमने रिकॉर्डिंग कर दी है, ये अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है। तो संगीतकार चुप हो गए। रफी साहब बहुत बड़ा कद। तो रफी साहब की जो पेमेंट बनती थी उस कव्वाली के लिए 3,000 उनको पेमेंट दी गई संगीतकारों द्वारा। तो रफी साहब ने वो पेमेंट ले ली। रफी साहब जब वापस घर को आए तो रफी साहब को कुछ अजीब लगा। उनको लगा, यार ये लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, संगीतकार सेटिस्फाई नहीं हुए, तो कैसे मैंने उनकी पेमेंट ले ली। उनको कुछ अजीब लग रहा था। उनको लग रहा था कि संगीतकार तो रिटेक चाहते थे, मगर उन्होंने रिटेक नहीं दिया। तो अब वो संगीतकार को कैसे सेटिस्फाई करे रफी साहब। अब ये रफी साहब की महानता देखिए। रफी साहब घर में ये सोचते रहे। तो रफी साहब ने अमेरिका से 2 स्पीकर्स मंगा के रखे थे 20,000 के। तो वो पहुंच गए अल सुबह 6 या 7 बजे की बात है। म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे पहुंच गए स्पीकर्स को लेकर के, अपने 20,000 के स्पीकर्स को। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर्स को बोला कि ऐसा कीजिएगा, आपने जो कल रिकॉर्डिंग की है कव्वाली की, वो लाइए और स्पीकर्स में आप सुनिए। तो संगीतकारों ने स्पीकर्स उस कव्वाली को लगाया उस स्पीकर्स में। जब कव्वाली सुनी तो रफी साहब ने फिर बोला म्यूजिक डायरेक्टर्स को कि आपको कैसे लगी ये कव्वाली, अब बताइए कि इसमें रिटेक्स की जरूरत थी। अब म्यूजिक डायरेक्टर समझ चुके थे कि नहीं, इसमें कोई रिटेक की गुंजाइश नहीं थी। रफी साहब ने जो गाया बिल्कुल क्लियर गाया, बिल्कुल अच्छा गाया। और रफी साहब को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट थे, रफी साहब अपने ऊपर उनको विश्वास था। तो उन्होंने बोला, नहीं रफी साहब आप सही थे, हम गलत थे। फिर रफी साहब ने कहा, खैर ठीक है, आप लोग समझ गए कि मैंने जो गाया वो ठीक गाया है। तो रफी साहब अपनी गाड़ी की तरफ वापस आए घर जाने के लिए। तो संगीतकारों ने उनको आवाज लगाई, बोला रफी साहब अपने स्पीकर्स तो लेके जाइए। तो रफी साहब ने उनको मुड़ करके जवाब दिया, नहीं भैया, ये स्पीकर्स आपके लिए, इनको रखिए। तो 3,000 की पेमेंट 20,000 के स्पीकर्स उनको देकर के रफी साहब अपने घर की तरफ आ गए। जी हाँ, ये मशहूर कव्वाली थी फिल्म धर्मा की, जो 1973 में आई थी। कव्वाली आप समझ गए होंगे, राज की बात कह दूं तो। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे सोनी कोमी। तो सोनी कोमी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड थे इसकी रिकॉर्डिंग पर कि रफी साहब को रिटेक्स देने चाहिए। मगर रफी साहब ने जब पूरा टेक कर लिया तो रफी साहब को लगा कि उन्होंने इस कव्वाली को पूरे अच्छी तरीके से गाया, उनको कोई जरूरत नहीं रिटेक देने की। तो सोनी कोमी को बोला, नहीं यार, ये मैंने ठीक गाया है, आप विश्वास कीजिए, कव्वाली अच्छी रहेगी। तो जब सेटिस्फाई नहीं तो रफी साहब 20,000 के स्पीकर्स लेकर के पहुंच गए उनके घर पर। इसलिए पहुंचे कि उनको लगा, यार इन्होंने 3,000 मुझको पेमेंट दी और ये सेटिस्फाई नहीं है 3,000 देकर के भी। तो रफी साहब ने हर चीज को क्लियर किया। वो नहीं चाहते कि उनके कारण किसी म्यूजिक डायरेक्टर को घाटा हो, लॉस हो। तो इतने महान थे रफी साहब, जितने उनके बारे में उन्होंने जितनी मदद की, उनके जो किस्से कहे जाए बहुत कम है। तो ऐसे रफी साहब, फरिश्ता यूं ही नहीं कहा जाता रफी साहब को। तो दोस्तों, आज का किस्सा यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।